अपनी बात रखते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ सर, क्योंकि एक बड़ी खबर ये भी यहां पर आती दिखाई पड़ रही है कि शपथ ग्रहण यानी ओथ सेरेमनी के बाद भारत की यात्रा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत की यात्रा करने के प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बारे में भारत के साथ संपर्क में है। तो अगर भारत वो आते हैं तो इसका संदेश वो कई जगह देते हैं। वो बहुत स्पष्ट तौर पर बांग्लादेश में हो रहे हालातों को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। तुलसी गाबार्ड उनकी तरफ से बात रख चुकी है, काश पटेल इस पर कुछ बोल चुके हैं। लेकिन समझ में आता है, और इसके जरिए बांग्लादेश तो बहुत छोटी जगह है, चीन को एक बड़ा संदेश होगा। पहली यात्रा कहाँ करते हैं ट्रंप, उससे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर ये है तो नमस्ते ट्रंप 2.0 की इस बार की इबारत कैसे लिखी जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तीसरी बार सत्ता में हैं, वो किस तरीके से इस बार ट्रंप का स्वागत करते हैं। ट्रंप का स्वागत कहां होता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत गुजरात में होता है जैसे पिछली बार हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक शहर को किसी एक बड़े राजनीतिक के लिए वो मुलाकात और स्वागत के लिए स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे शी जिनपिंग आए थे तब उन्होंने दक्षिण भारत चुना था, डोनाल्ड ट्रंप आए तो अहमदाबाद को चुना गया। इस तरीके से जब फ्रांस से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आए थे तब बनारस को चुना गया था। तो प्रधानमंत्री कहां पर स्वागत करते हैं ये भी देखा जाएगा, और ये भी बताएगा डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके की अहमियत दी जा रही है। लेकिन बड़ी बात कि भारत की यात्रा करने की योजना सलाहकारों से बातचीत चल रही है। डॉक्टर संदीप मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, हम बात तो कर रहे हैं कई एक चीज़ों की। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे? कल शपथ रात में 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार है, और उसके बाद कम से कम बाइडेन प्रशासन के अब तक के कार्यकाल की बातें इतिहास हो जाएंगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ करेंगे। क्या भारत की यात्रा बड़े देशों को एक इशारा होगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, किसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा हुआ है, और कहां से वो अमेरिका को और आगे जो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहा था, उसको कहां से वो जोड़ रहे हैं? बातें बहुत क्लियर हैं ट्रंप को लेकर के। जब हम ट्रंप की बात करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि वो बहुत ही बोल्ड और क्लियर पॉलिटिशियन हैं। उनमें इफ बट का कोई स्थान नहीं उनकी राजनीति में। तो जब वो भारत की यात्रा, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी पहली विजिट यात्रा फॉरेन भारत होगी, तो वो ये एहसास कर चुके हैं कि जो इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बहुत ही मुखर हुई है पिछले एक दशकों में। इस बात का एहसास ट्रंप को है। और आपको एक चीज बताएं हम कि अभी कुछ ही दिन पहले जब H1B वीजा की बात हो रही थी अमेरिका में कि क्या होगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वर्सेस वीजा पॉलिसी, और दोनों को जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये क्या है, ये वहाँ का प्रोटेक्शनिस्ट जो पोस्चर था इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान, और जो वीजा पॉलिसी है, ये दोनों का एक कंट्राडिक्शन रहा है। और फाइनली जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी बाद में वीजा पॉलिसी को लेकर के एलन मस्क की जीत हुई, और वो टोन डाउन किया गया ट्रंप को कि देखिए ऐसा है कि ये तो आप कीजिए, अमेरिका फर्स्ट कीजिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कीजिए, लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका जो टेक इंडस्ट्री है इसमें है कौन? इसमें भारतीय है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो वीजा पॉलिसी को लेकर के आप बहुत टफ नहीं हो सकते। और वहां पर ट्रंप की जो टोन थी वो डाउन हुई कहीं ना कहीं। तो जैसे अभी आप हमारे जो पूर्व वक्ता थे वो कह रहे थे कि एक ट्रंप एक ट्रांजेक्शनल लीडर है, वो बिजनेस माइंडसेट के लीडर हैं। वो जियोपॉलिटिक्स को बाइनरी में कभी नहीं देखते। और इसका मैं पहला संकेत अभी दे चुका था कि उन्होंने चाइना को लेकर एक बड़ी बात कही है कि शी जिनपिंग इज माई फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि वो पोजीशन नहीं होगी चाइना और अमेरिका की जो बाइडेन के समय थी। तो अब हम ये नहीं दे सकते कि, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को पिछले 4 सालों में बाइडेन ने हमेशा एक बाइनरी पॉलिटिक्स में खड़ा करने की कोशिश की। वो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर को हमेशा में कटघरन किया, कनाडा को लेकर को हमारे खिलाफ ने पूरी तरह से तैयार किया बाइडेन ने। तो ये जो मुद्दे थे, कनाडा हो गए, बांग्लादेश हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन सब मुद्दे पर एक डायलॉग प्रोसेस को लेकर के भारत को लेकर के ट्रंप आगे चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही बांग्लादेश को लेकर के, जिस तरीके से बांग्लादेश पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से लेकर के जो वहाँ के इस समय यूनुस साहब वो हैं
केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो पूरे फुल फ्लेज कॉन्फिडेंस में थे अगेंस्ट इंडिया को लेकर के, इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वहां हो रहा है। लेकिन अब वो सख्ते में आ गए हैं कि अब ट्रंप आ चुके हैं। और मैंने हमेशा कहा कि ट्रंप की पॉलिटिक्स में इफ बट नहीं है, वो सीधा एक्स एंड वाई एंड जेड, आप कह सकते हैं कि पूरा बोल्ड एंड क्लियर पॉलिटिक्स की वहां पर है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ साथ भारत और अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं कनाडा के इशू में अमेरिका के साथ अनकंफर्ट फील कर रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के ऑयल जो हम परचेज कर रहे थे, हमें से बार बार कटघरे में खड़े किया है यूरोपियन यूनियन के साथ लेकर के, वहां पर अनकंफर्ट था। ये जो जोन है, जियोपॉलिटिकल जोन है, जहां पर थोड़ा सा भारत अनईजी फील कर रहा था अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होगा और क्लियर होगा ट्रंप के आने के बाद। कहीं ना कहीं सॉफ्ट होगा, क्लियर होगा। मेजर जनरल ए.के. सिवाज, मैं ट्रंप को किस तरीके से देखूं, या मेरा देश का नागरिक, भारत का नागरिक किस तरीके से देखे? क्या बड़े अवसर पैदा होंगे ट्रंप के आने से? क्या ट्रंप चीन, जो रूस की जगह जो बाइपोलर वर्ल्ड था, जहां पर एक तरफ अमेरिका एक तरफ रूस था, अब उस जगह को चीन ने भरा है, क्या ट्रंप चीन को काउंटर करने के लिए भारत को वो सारी सुविधाएं, वो सारे मौके देने की तैयारी कर रहे होंगे जो मौके भारत के युवा को अब तक चाहिए थे? और इससे क्या भारत की भी जो रेस है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वो तेज होती हुई आपको दिखाई देगी? हाँ बिल्कुल, देखो राजीव, पहले अभी हमें ये समझना चाहिए भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें 2000 के बाद एक प्रकार से बहुत बढ़त आई है। वो बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे रिपब्लिकन आए हों या डेमोक्रेट आए हों। 2000 के बाद हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में वो बढ़ोतरी की स्पीड बहुत तेज थी। हमने 5 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएस के साथ, जिसके अंदर एक है GSO-MI, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, वो 2002 में किया था। फिर हमने 2016 जब ये पिछली बार आए थे तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया, 2018 में कम्युनिकेशन एग्रीमेंट पास किया, और फिर 2020 के अंदर हमने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब 3 जो एग्रीमेंट थे वो हमने डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में किए, और अभी हमने सिक्योरिटी एंड सप्लाई अरेंजमेंट किया है 2024 में। ये क्या है एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट है कि भारत और यूएस के बीच में एक तो हम रियल टाइम इंटेलिजेंस ले सकते हैं, उनका हम सैटेलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक इंटेलिजेंस हमें बहुत ज़्यादा मिली है, जबकि भारत और चीन का जो स्टैंड ऑफ था 2022 के बाद, और इसके बाद हम अपना जो लॉजिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे के पोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो आज तक अमेरिका पहले नहीं देता था वो दे सकता है भारत को। जो हथियार हम खरीदते थे रूस से, उसका सबसे मेन रीजन ये भी था कि अमेरिका हमें वो हथियार देने को हरदम मना करता रहा। चाहे वो F-35 भी पिछले टाइम में थे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम रूस की तरफ ही झुकाव करते थे। मगर ये जो 10-15 साल के अंदर बदलाव आया है उससे बहुत फर्क पड़ा है। जो इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो देने को तैयार है, मेक इन इंडिया बनाने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर जो कि यूएस ने बनाई, उसको अब हमारा महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। इसी प्रकार K9 वज्रा जो कोरिया की थी उसको L&T बना रहा है। तो यह सच्चाई है कि G404 और G414 इंजन, देखो ये समझना चाहिए वर्ल्ड के अंदर इंजन 2-3 कंट्री बनाती हैं, जिसके अंदर यूएस है, यूके है और रूस है, चीन के पास भी नहीं है, और फ्रांस है। तो वो हमें इंजन नहीं मिल रहा था बहुत टाइम तक। ये बाइडेन की गवर्नमेंट ने दिया था G404 तेजस मार्क 1 अल्फा और 2, जो कि एक प्रकार 5th जनरेशन होगा। वो अभी उसमें थोड़ी सी देरी हो रही थी। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसके ये मूवमेंट फास्ट होगी, तो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। उसकी वजह है चीन, क्योंकि चीन अगर आप देखें तो दोनों के लिए एक बहुत बड़ी एक प्रकार ओपोजिशन भी है और खतरा है। अमेरिका के लिए 2 खतरे हैं चीन को लेके। एक तो इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से वो अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं उसको चैलेंज कर रहा है एज ए नंबर सुपर 1 पावर।
और भारत के लिए तो सच्चाई है कि हमारा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है और चीन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ये जो बॉर्डर है ये अभी तक डिफाइंड नहीं है ग्राउंड पे। तो इसलिए भारत और अमेरिका के रिलेशन और बढ़ेंगे। और क्वाड को लेके सच्चाई यह है कि बाइडेन के टाइम में क्वाड को फॉर्मलाइज किया है और डोनाल्ड ट्रंप इसको आगे लेके चलेंगे। इसके अंदर भारत का एक बड़ा मेन रोल है, क्योंकि इसके 3 बेसिक एग्रीमेंट जो हैं, जो बेसिक 3 पहलू हैं, ये था फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। कहने का मतलब यह है अमेरिका ये इंश्योर करेगा इन क्वाड 4 देशों के साथ मिलके कि चीन की दादागिरी इंडो पैसिफिक में ना चले। स्पेशली जो छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, तो ये मुझे लगता है भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अब बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रेंज केस है। देखो, बांग्लादेश के अंदर जो पावर चेंज हुई उसमें लगता है अमेरिका की डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल था। और यह सच्चाई है कि ये मोहम्मद यूनस ये बहुत करीब थे जो बाइडेन के साथ भी, और उससे पहले जो क्लिंटन के साथ भी। जो हिलेरी क्लिंटन थी, उनकी जो वो इलेक्शन लड़ रही थी उसमें भी फंडिंग की थी मोहम्मद यूनस ने। जिस प्रकार से एक लीगल गवर्नमेंट को फेंका गया शेख हसीना की गवर्नमेंट, क्योंकि उसने सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया अमेरिका को और ओवरनाइट तख्ता चेंज किया और मोहम्मद यूनस को पैराट्रूप करके वहां भेजना, मुझे लगता है अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि इसका फायदा उठाया है ये जो वैक्यूम बन गई है चीन ने और पाकिस्तान ने। क्या अमेरिका इसको चाहेगा? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इसको सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। जो मोहम्मद यूनस जिसने रेडिकलाइजेशन की तरफ ध्यान, आज जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन, रेडिकलाइजेशन आईएसआई का बढ़ता जा रहा है, भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। रोहिंग्या भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, स्मगलर ड्रग्स का एक प्रकार से बहाव ज्यादा हो गया। तो मुझे लगता है भारत के साथ वो कहीं ना कहीं कोऑपरेट करके बांग्लादेश के ऊपर नकल कसेंगे ये रेडिकल एलिमेंट्स की, क्योंकि वो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना, एक अच्छी बात है। एक्सेप्ट एक ऑयल, वो है पॉइंट मेरे को लगता है, जो हम रूस से 32% ऑयल ले रहे हैं, हो सकता है क्योंकि उसको हम काटसा नहीं है। काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, अगर मैं बताऊं कि जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जब निकला था डोनाल्ड ट्रंप ईरान की न्यूक्लियर डील के बाद, तो हम 28% ऑयल लेते थे ईरान से, हमें 0% करना पड़ा। मगर रूस के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां काटसा था ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल और गैस। ठीक है, लेकिन सर अब डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन पुतिन के साथ भी वैसे ही हैं। वो दावा भी वो करते हैं, इसी बात पर शायद पुतिन ने भी रिवर्ट किया था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। हिमांशु भट्ट सर, डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं मेक इन इंडिया की। अमेरिका डिफेंस इक्विपमेंट की सेल को लेकर, डिफेंस से रिलेटेड बिजनेस को लेकर अपने डॉलर्स, अपने विदेशी मुद्रा भंडार, या यूं कहें अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाता चला जाता है। क्या ट्रंप के आने के बाद ये चीजें क्लैश की स्थिति नहीं पैदा करेंगी भारत और अमेरिका के बीच में? जब भारत मेक इन इंडिया की बात करता है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, यूएसए और भारत के बीच में कभी एकदम सहानुभूतिपूर्ण या एकदम खटावट वाले रिलेशंस नहीं होंगे। कोई भी प्रेसिडेंट हो वहां पर, उसकी वजह है कि यहां पर जो एम जो है ना, कन्वर्जेंस एरियाज भारत और यूएस के बीच में ज्यादा है। दोनों के बीच में जब एक बाजू डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाउ विल ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? बाय सेटिंग अप प्रोडक्शन लाइंस। भी प्रोडक्शन लाइंस के साथ में सप्लाई चेन्स की बात आई। अभी ये सब चीजों के लिए अगर वो किसी के ऊपर यूएस में रह के डिपेंड कर सकते हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? भारत में। क्योंकि यहां पर इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो यूएसए की है, वर्ल्ड की सप्लाई चेन्स को अगर आपको इंश्योर करना है तो इंडो पैसिफिक को इंश्योर करना पड़ेगा।
और इसीलिए शायद जब मैंने शुरू में कहा कि मार्को रूबियो ने सीधा बता दिया, चाइनीज आर चीट्स, लायर्स एंड थीव्स, ये बात को हमें समझनी पड़ेगी। वहां कन्वर्जेंस होगा भारत के साथ में, क्लेश नहीं होगा। क्लेश अगर होगा भी तो वो नजरअंदाज किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको सीधा एग्जांपल बताऊं, देखिए हम लोग इतनी ज्यादा बात करते हैं बांग्लादेश की या पाकिस्तान की, बट इज इट रियली इन द ट्रम्प एजेंडा? ट्रम्प की प्रायोरिटी में है ये चीजें? मैं मानता हूं पहले 1 साल में नहीं है। उसकी वजह है उसके पास बड़े बड़े और प्रॉब्लम्स है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर व्हाट विल यूएस डू? यूएस विल वांट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक एलाई जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सके। और यहां मुझे जब ट्रम्प कहते हैं अपने इंटरव्यू में मोदी इज माय फ्रेंड, और जब मोदी जी संबोधित करते हैं ट्रम्प इज माय फ्रेंड, तो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पर्सनल इक्वेशन बैठा हुआ है। तो ऐसा कहीं ना हो जाए, अभी आप पूछ रहे हैं ना दोनों में क्लैश नहीं होगा, मैं उल्टा सवाल करूंगा कि अगर ट्रम्प बोल दे कि हम यूएसए साउथ एशिया के अंदर भारत की प्रिज्म से, भारत के आंख से देखेंगे, तो now that is one thing, because and the way he is appointed people, उनकी जो टीम है, ट्रम्प 0.1 और ट्रम्प 2.0 में सबसे बड़ा तफावत यह है कि ट्रम्प 2.0 में ट्रम्प के पास वो टीम है जो इन्होंने एग्जैक्टली पिक एंड चूज किया है फॉर स्पेसिफिक वर्क। क्या आपको लगता है कि इप्स्टीन फाइल्स को रोकने के लिए दुनिया के बहुत बड़े धनिक आदमियों में से एक रोज चक्कर मारता है? क्यों? क्योंकि उनको पता है, इलोन मस्क सीधा बोल चुका है कि आई विल मेक यू बैंकरप्ट। तो ये लगे इतना सीधा नहीं है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूं, देखिए ज्यादा उम्मीदें पहले दिन से रखनी ठीक नहीं है। यस, फायदा जरूर होगा। आपको ये याद दिलाऊंगा मैं, 2019 में वो डोनाल्ड ट्रंप भी यूएस के प्रेसिडेंट थे जब भारत ने 35A और 370 हटाया था। चुपचाप काम करने का वक्त है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज। एक बहुत अच्छी तक मिलने वाली है भारत को 2-4 महीने में। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि ये ट्रम्प भारत आ जाएंगे, भैया मैं एक चीज कह दूं, जयशंकर इज राइट नाउ, अब हमारे विदेश प्रधान राइट नाउ ही इज इन यूएसए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश प्रधान भी है, जापान के विदेश प्रधान भी है। मार्को रूबियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। इनफॉर्मल क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक यूएस में होगी। और जो आप बता रहे हैं ना कि ट्रंप की पहली मुलाकात विदेश प्रवास होगा भारत में, तो आपको याद दिला दूं, पिछले बारी जब मोदी जी सितंबर में गए थे और वहां पर भारत विल हैव अ क्वाड प्रेसिडेंसी और भारत में क्वाड की समिट होगी। चलिए सर, मैं प्रदीप कपूर जी का भी रुख कर लेता हूं, समय मेरे पास कम है। प्रदीप जी, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगती है एक सरप्राइज एलिमेंट हो? क्योंकि ऐसा जैसे अभी बात ही हो रही थी, हमें बहुत उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए और हमें होपफुल भी रहना चाहिए ट्रंप फर्स्ट गवर्नमेंट से 2.0 की तरफ जाते हुए। तो ऐसा है कि जो भारत को अब थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल भी प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे क्वाड में हम काफ़ी स्लोली आगे बढ़ रहे थे। क्वाड का पहला पेपर मैंने लिखा था, तो उस टाइम पे जब हमने प्रपोज किया था कि क्वाड हमको बनाना चाहिए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये सिक्योरिटी के ऊपर प्राइमरी फोकस रहेगा। तो अब उसको वापस फोकस हमको सिक्योरिटी के ऊपर लाना है और भारत को एक एक्टिव रोल लेके यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। दूसरा जो हमारा ये 2+2 का फॉर्मेट है, जहाँ पर 2 मंत्री भारत के और 2 मंत्री यूएसए के मिलते हैं हर साल या हर 6 महीने बाद, उसको 2+2 से बढ़ा के 3+3 करना पड़ेगा या 4+4 करना पड़ेगा, ताकि 3-4 मंत्री एक साथ मिले दोनों देशों के, ताकि बहुत सारे विषयों पे अच्छी तरह बातचीत हो, बहुत विस्तार में बातचीत हो, बहुत विस्तार में एग्रीमेंट्स हो। क्योंकि जब फिर ये प्रधानमंत्री यहाँ आए वॉशिंगटन में या ट्रंप इंडिया में आए, तो उसमें फिर बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी हमारे रिलेशंस में, अगर हम इसका फॉर्मेट को
चेंज कर दें एकदम। अभी तक हुआ नहीं है, बट ये जरूरी है। 6+6 भी हो सकता है, तो उसमें फिर पूरा जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। दूसरा ये कि जो यूएस इंडिया का मिलिट्री कोलैबोरेशन है अच्छा चल रहा है और ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बट उसमें भी अब और भी आगे बढ़ के कुछ ऐसे पार्टनरशिप करने पड़ेंगे ताकि अलायंस नहीं भी हो, अलाइज नहीं भी हो, बट पार्टनर्स एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पहले है उससे भी बढ़कर आगे बढ़नी पड़ेगी, ताकि अगर हमको अमेरिका की सहायता करनी है या अमेरिका से सहायता कुछ एक्सपेक्ट करें हम, तो उसमें अच्छी तरह नहीं, सहायता हो आपने सके। बहुत अच्छी लाइन बोली, हमको अमेरिका की सहायता करनी है। शायद भारत ने इतने दिनों में ये पा लिया है कि भारत से अब उम्मीदें लगाई जाने लगी हैं कि भारत भी एक मेजर पावर की तरह वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ सकता है, न केवल वर्ल्ड के कंट्रीज की बल्कि